लेखक आगे कहते हैं, क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील दो मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे। यहाँ प्रश्न कर रहा है, लेखक को लगता है कि बनिए के तगादे से बचने के लिए कि जल्दी जल्दी मेरे पैसे दे। जो प्रेमचंद जी की हालत थी, उन्हें आर्थिक तंगी थी, तो बनिए के तगादे से बचने के लिए मील दो मील का चक्कर काट कर घर लौटते थे, इसलिए उनका जूता फट गया। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। लेखक कहते हैं कि अगर हम चक्कर किसी चीज़ के जगह के ज़्यादा लगाते हैं तो हमारा जूता फटता नहीं है। जैसे प्रेमचंद जी के एक पैर का जूता ऊपर से फटा हुआ था, उनकी उंगली बाहर निकली हुई थी, बल्कि ज़्यादा चलने से जूता घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी, अकबर का दरबार था फतेहपुर सीकरी, तो कवि कुंभन दास जी को अकबर ने बुलाया था, आने जाने में घिस गया था। उसे इस बात पर बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात आते जाते पनहैया घिस गई, बिसर गयो हरि का नाम, कि आते जाते पाँव जो हैं, जूते जो हैं वो घिस गए और हरि का नाम लेना भूल गया। यहाँ पर कवि कुंभन दास का उदाहरण दिया गया है। आगे लेखक बताते हैं कि और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था कि मतलब वो दान दक्षिणा देते थे, कवि जो उनके दरबार में गए, कि जो ऐसे बुलाकर देते हैं, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करबो परे सलाम, कि जिनको देखकर, जिनके यहाँ आने से दुख पैदा होता है, ऐसे लोगों को मेरा दूर से ही सलाम है। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं है। यह बात बार बार इस पाठ में लेखक ने कही है और प्रश्न किया है प्रेमचंद जी की फ़ोटो को देखकर कि तुम्हारा जूता कैसे फट गया। मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो, यानी तुमने जो कुरीतियाँ हैं उनका डट कर विरोध किया है। कोई चीज़ जो परत दर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। लेखक के अनुसार प्रेमचंद ने अपने जूते से रास्ते की किसी सख्त चट्टान पर ठोकरें मारी। वे उस चट्टान से बचकर नहीं निकले। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया, यानी उन्होंने उसे पूरा यत्न करके हटाने का प्रयास किया। इस पंक्ति का आशय यह है कि वे समाज की कुरीतियों से जूझे। उन्होंने उनसे बचने की बजाय भरपूर संघर्ष किया। इस कारण उनके जूते फट गए, अर्थात जीवन कष्ट में रहा। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे, यानी तुम कुरीतियों का विरोध नहीं भी कर सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है, कुरीतियों से समझौता भी तो हो जाता है। प्रेमचंद जी संघर्षशील लेखक थे। उन्होंने समाज की कुरीतियों का पर्दाफाश किया। शोषण, गरीबी, महाजनी प्रथा आदि बुराइयों का विरोध किया। उन्होंने समस्याओं से बचकर निकलने का प्रयत्न नहीं किया। वे समझौतावादी नहीं थे। कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती हैं, सभी नदियाँ पहाड़ नहीं फोड़ती, अर्थात सभी लेखक जो हैं वो संघर्ष नहीं करते।